वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि करतारपुर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, करतारपुर कॉरिडोर कब बना, क्यों बंद हुआ और क्यों इस समय यह कॉरिडोर चर्चा में बना हुआ। आइए सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का जो पंजाब प्रांत है उसमें देखेंगे तो आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है गुरदासपुर। गुरदासपुर के थोड़ा सा पश्चिम की ओर आइए, आपको एक क्षेत्र दिखाया गया है जिसका नाम है डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नानक जी के नाम पर इस क्षेत्र को बसाया गया है और इसी के कारण इसका जो है कि काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है और सिख समुदाय के लिए एक काफी पवित्र स्थान माना जाता है। डेरा बाबा नानक जो देख रहे हैं उसको इंडिया में दिखाया गया, इंडिया में है, लेकिन एक और स्थान सिख समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है करतारपुर। करतारपुर को देखेंगे तो इसको दिखाया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसी में एक जिला है नारोवाल। तो नारोवाल जिला में करतारपुर जो है वो सिख समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर पवित्र एक जो है कि गुरुद्वारा। लेकिन अगर आपको डेरा बाबा नानक से करतारपुर जाना हो, जिसके बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर है, जी हां 4.5 किलोमीटर है, यहां तक जाने के लिए आपके पास पहले डायरेक्ट विकल्प नहीं था। अर्थात आपको यहां पर जाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से वीजा लेना होता था, फिर आपको लाहौर फ्लाइट से लाहौर जाना होता था और फिर आपको वहां पर करतारपुर आना था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, करतारपुर और डेरा बाबा नानक को जोड़ दिया गया है और इसी का नाम है जो है कि करतारपुर कॉरिडोर। जो करतारपुर कॉरिडोर है इसकी जो लंबाई है लगभग 4.5 किलोमीटर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा 6.5 किलोमीटर जो लिखा हुआ है वह गुरुद्वारे से अंदर तक का क्षेत्र लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है 4.5 किलोमीटर। अब देखिए जो करतारपुर है यहां तक पहुंचने के लिए दो बाउंड्री आपको मिलेंगी। एक प्राकृतिक सीमा है जो कि रावी नदी के रूप में है। तो रावी जो नदी है उसके पूरब में अगर आप देखेंगे तो डेरा बाबा नानक और पश्चिम की ओर आपको करतारपुर देखने को मिलेगा। वहीं एक और जो है कि बाउंड्री है और वह है भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इस तरह से यह जो कॉरिडोर है यह क्या है, एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर है और यह कॉरिडोर इस समय चर्चा में बना हुआ। क्यों बना हुआ इसको समझते हैं। हुआ क्या है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीर्थयात्रियों के टेस्ट और टीकाकरण सहित अन्य जितने भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद करेगी, लेकिन इस कॉरिडोर को खोला जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले एक माह से कोविड-19 की स्थिति में जो पंजाब की कंडीशन उसमें सुधार आया है और उन्होंने ये कोट किया कि 27 जुलाई को पंजाब में कोविड-19 के कारण किसी की डेथ नहीं हुई है। इससे यह पता चलता है कि पंजाब में जो कोविड है वो कंट्रोल में है। इसलिए पंजाब के जो लोग करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से करतारपुर दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको केंद्र सरकार क्या करे, अनुमति प्रदान करे। दरअसल है क्या कि कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से ही यह करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है यह बंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कॉरिडोर को खोले ज्यादा समय नहीं हुआ, नवंबर 2019 में ही इस कॉरिडोर को ओपन किया गया था, अर्थात चालू किया गया था। और नवंबर 2019 में क्या था, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष था। इसी अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको बंद कर दिया। ऐसे में जो यहाँ पंजाब के सिख समुदाय के लोग हैं वह चाहते हैं कि फिर से इसको खोला जाए और हम वहां पर जाकर दर्शन कर सकें। और पाकिस्तान इसके लिए पहले से ही तैयार है, वह कह रहा है कि बिल्कुल इसको खोला जाए, तुरंत खोला जाए। दरअसल वह ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि जो भी व्यक्ति जाएंगे वहां पर प्रत्येक व्यक्ति से पाकिस्तान क्या करता है, $20 चार्ज करता है और प्रत्येक व्यक्ति से $20 बहुत ज्यादा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक दिन में 5000 लोग लगभग वहां पर जा सकते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा नियम बना रखा। तो ऐसे समझिए कि 5000 लोग अगर प्रत्येक दिन क्या करें, $20 दें, तो इससे क्या होगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ठीक कंडीशन होगी। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ इसको खोल दीजिए। तो इसमें इसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि
इसको खोला जाए। इससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी केंद्र सरकार से इसके लिए अनुमति मांग चुकी है, लेकिन अभी इसको खोला नहीं गया है। और क्यों नहीं खोला गया है, इसके पीछे का कारण यह है कि कोविड का प्रभाव है, तीसरी लहर आने की संभावना है, साथ ही साथ जो वेरिएंट आ सकते हैं, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति वहां गया, वहां से इन्फेक्टेड होकर आया, तो एक नया वेरिएंट आ सकता है जो हमारे लिए क्या होता है, कंसर्न का कारण बन सकता है। साथ ही साथ इस समय जो इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो भी बहुत मधुर नहीं है, तनावपूर्ण है। ऐसी कंडीशन में जो है कि भारत की तरफ से इसको नहीं खोला जा रहा। अब थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं, फिर और चीजों को हम समझेंगे। डेरा बाबा नानक पंजाब के गुरदासपुर जिले में ऐसा क्षेत्र है जिसके विषय में माना जाता है कि गुरु नानक के अनुयायियों ने इस शहर को बनाया और अपने गुरु के नाम पर इसका नाम डेरा बाबा नानक रखा। डेरा बाबा नानक जो है कि भारत और पाकिस्तान से मात्र जो है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रावी नदी के पूर्वी किनारे पर है। नदी के पश्चिमी किनारे पाकिस्तान का जो है करतारपुर शहर है और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाल जिलों में आता है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो करतारपुर साहिब जो है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितना है, 4.5 किलोमीटर यह दूर है। और करतारपुर कॉरिडोर से पहले यहां जाने के लिए अर्थात करतारपुर पहुंचने के लिए वीजा लेना होता था और वहां से लाहौर होकर जाना होता था। डेरा बाबा नानक जो है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर से लगभग ये जो करतारपुर कॉरिडोर है यह क्या हुआ है, अब इसको डेरा बाबा नानक स्थान से जोड़ दिया गया है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होकर यह करतारपुर जाता। अब करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको आपने देख लिया, अब थोड़ा करतारपुर का महत्व समझ लिए। तो हुआ क्या था, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक एक स्थान पर हुआ था और यह जो इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है और इसका जो नाम रखा गया है ननकाना साहिब रखा गया। और यहां पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है जन्म स्थान। तो गुरुद्वारा जन्म स्थान जो है वह ननकाना में है, कहां पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2 अन्य गुरुद्वारे हैं, पहला है पंजा साहिब गुरुद्वारा और दूसरा है सच्चा सौदा। हुआ क्या था कि 1504 में गुरु नानक जी ने अपना जो पहला सिख संगत आयोजित किया था वह करतारपुर में ही आयोजित किया था और अपने जीवन के अंतिम 18 साल भी गुरु नानक जी ने यहीं पर बिताए थे। ये जो अब यहां पर उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था, अपने शरीर को छोड़ा था, तो यह जो गुरुद्वारा है इसके विषय में बोला जाता है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो यह विवाद हुआ कि आखिर इस जो है कि गुरु नानक जी का जो शरीर है इसका जो संस्कार है, अंतिम संस्कार किस धर्म के मान्यता के अनुसार किया जाए। हिंदू लोग अपने हिसाब से करना चाहते थे, मुस्लिम लोग अपने हिसाब से करना चाहते थे और हिंदू समुदाय के साथ जो सिख समुदाय के लोग थे अपने हिसाब से करना चाहते थे। तो यहाँ पर भी यह मान्यता है, जैसा कि आपने कबीर साहब के संदर्भ में भी सुन रखा होगा, कि हुआ क्या कि यहां पे फूल रखे गए और यह रखा गया कि एक फूल दाएं तरफ एक फूल बाएं तरफ, दोनों समुदायों ने अलग अलग समुदाय ने क्या किया, अपना फूल रखा और यह कहा कि सुबह देखा जाएगा कि जो फूल ताजा रहेगा वही समुदाय क्या करेगा, अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह गए तो यहां पर कोई भी जो है कि शरीर नहीं था और दोनों तरफ के जो फूल थे वह क्या थे, अपने रूप में उसी रूप में जो है कि खिले हुए थे और इसी के कारण हर तरह दोनों ही जो है कि संप्रदाय ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, अंतिम संस्कार किया। तो कुल मिलाकर यह जो करतारपुर जो गुरुद्वारा जो क्षेत्र है यह काफी ज्यादा धार्मिक महत्व रखता है और इसी के कारण जो है कि इस पर यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वह दर्शन करना जाना चाहते हैं। और सितंबर 1539 में यहीं पर गुरु नानक जी जो है क्या हुए थे, ईश्वर को प्राप्त हुए थे। तो ये समय कब का है, 1539 का है। लेकिन आपको पता है कि 1947 में क्या हो जाता है कि बंटवारा होता है और रेड क्लिफ लाइन है उसके द्वारा यह जो सिख समुदाय का क्षेत्र है यह क्या हो गया, विभाजित हो गया और जो करतारपुर क्षेत्र है, ननकाना वाला जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से गुरदासपुर जो तहसील है भारत में रहा और करतारपुर पाकिस्तान में चला गया। लेकिन सिख समुदाय के लिए तो क्या है, दोनों बराबर के महत्व रखते हैं, इसीलिए वहां पर ये लोग जाना चाहते हैं, अर्थात दर्शन कर कर आना चाहते हैं। तो सिख समुदाय के लिए
सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में कौन सा शामिल हो गया? करतारपुर शामिल हो गया। और जैसा कि हमने बताया कि यह जो क्षेत्र है, यह जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन वर्ष 1999 में यहाँ पर जो है कि प्रयास प्रारंभ हुए कि क्यों ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कि एक कॉरिडोर बना दिया जाए। दरअसल होता क्या था, इससे पहले 1999 में गुरुद्वारे की जब मरम्मत करके यहाँ पर दर्शन के लिए दर्शन बहाली प्रारंभ हो गई, तो यहाँ पर नियमित रूप से सिक्कों के जत्थे जो है कि वीजा लेकर वहाँ पर जाते थे। और ये जो जत्थे जाते थे, ये 4 अवसरों पर जाते थे। पहला है वैसाखी, दूसरा है गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस पर, तीसरा है महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर, और चौथा है गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग जाते थे। लेकिन वर्ष 1999 में ही भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा की और उस दौरान अपने समकक्ष नवाज शरीफ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और कहा गया कि इस तरह की जो कॉरिडोर है उसका निर्माण कर सकते हैं। वर्ष 2000 में पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी। हालांकि वर्ष 2018 तक इस पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि अगस्त 2018 में इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में आती है और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किया और फिर से इस कॉरिडोर पर चर्चा प्रारंभ हुई। और इसी के कारण नवंबर 2018 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात भारत का सरकार की केंद्रीय सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम करतारपुर गलियारे का निर्माण करेंगे और इसके विकास को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान से भी यह आग्रह किया गया कि वो अपने साइड का जो क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करतारपुर क्षेत्र, उसके गलियारे का वह निर्माण करे। और ये सभी चीज़ें प्रारंभ हुई 26 नवंबर 2018 को। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गलियारे की आधारशिला रखी और 9 नवंबर 2019 को ये कॉरिडोर क्या हो गया, खुल गया। जब खुल गया तो इसके लिए यात्रा के कुछ नियम बनाए गए। नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी वहाँ दर्शन करने जाएगा पाकिस्तान को, उसको क्या करना होगा, $20 का भुगतान करना होगा। जो यात्रा की अवधि होगी 1 दिन की होगी, अर्थात सुबह जाकर आपको शाम तक वापस आना होगा। यात्रा के लिए कोई वीजा की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन वैध पासपोर्ट या वैध जो है कि पहचान पत्र आपको लेकर जाना होगा। गुरुद्वारा परिसर से बाहर जाने की अनुमति, अर्थात आप वहां पर गए, उस पर गुरुद्वारा परिसर में गए, उससे बाहर आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। एक व्यक्ति अपने साथ अधिकतम 11,000 रुपए और अधिकतम जो वजन है 7 किलो ले जा सकता है। जो OCI कार्ड धारक हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन जो अन्य अनिवासी भारतीय NRI हैं उनको क्या करना होगा, वीजा लेना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी लिस्ट 10 दिन पहले पाकिस्तान को भेजेगा। पाकिस्तान अप्रूवल देगा तो उसके बाद ही लोग जा सकते हैं। और एक दिन में 5,000 से अधिक लोग इस कॉरिडोर में नहीं जा सकते, यह जो है कि नियम है। अभी जो कॉरिडोर है ये बन गया, ये अच्छे खासा चल रहा था, लेकिन कोविड-19 ने क्या किया, इस पूरे व्यवस्था को रोक दिया। अब है क्या, देखिए कि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, उसको फिर जो है कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को भेजा जाएगा। अब इसमें 10 दिन का पूरा समय लगता है। मान लेते हैं आपने आज जो है कि अप्लाई किया और जो है कि आप कोविड निगेटिव हैं, लेकिन 10 दिन बाद हो सकता है जब आप जाएं तब तक आप पॉजिटिव हो चुके हों। तो ऐसे बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, बहुत से ऐसे प्रक्रियागत जो है कि जटिलताएं हैं, जिसके वजह से भारत सरकार ये कह रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रकार की जो धार्मिक आयोजन है उस पर रोक लगा रखा है और केंद्र सरकार भी तीसरी लहर के लिए तैयार नहीं है। इसी के कारण इस कॉरिडोर को नहीं खोला जा रहा। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये काफी महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर के माध्यम से दोनों देशों के संबंध और जो है कि मध्य जो सांस्कृतिक मजबूती है, अर्थात लोगों में आपसी मेल जुला, जैसे आपने सुना होगा हर देश क्या करता है, एक सॉफ्ट पॉलिसी बनाता है जिसमें लोगों को एक दूसरे के धर्म से, एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है। वो दरअसल ये जो कॉरिडोर है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात भारत और पाकिस्तान अगर अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, पाकिस्तान को लाभ होता है, दोनों देशों के आपसी जो संबंध है उसमें तनाव होने की संभावना इससे कम होती है। साथ ही साथ दोनों देशों के जो सिख समुदाय हैं उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको संतुष्टि मिलती है। और ठीक इसी तरह से जब इस प्रकार के कॉरिडोर, इस तरह के धार्मिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं तो आने वाले समय में कई तरह के और राह खुलते हैं। इसी के कारण ये जो कॉरिडोर है इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगर कुछ प्रोटोकॉल का पालन करके अगर इसको खोलना संभव हो तो इसको जरूर खोला जाना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।